नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब ब्रायना वीस्ट की दी माउंटेन इज यू इसकी एक समीक्षा पर गहराई से बात करने वाले हैं। किताब का नाम ही इतना सोचने पर मजबूर करता है ना, पहाड़ तुम ही हो। हाँ बिल्कुल, और ये समीक्षा इसी बात पर फोकस करती है कि किताब कैसे सेल्फ सैबोटेज मतलब खुद को ही नुकसान पहुंचाने की आदत को सेल्फ मास्टरी यानी खुद पर महारत हासिल करने में बदलने की बात करती है। सही। तो समीक्षा का जो निचोड़ है वो ये कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती, वो जो पहाड़ है, वो कोई बाहरी मुश्किल नहीं, बल्कि हम खुद हैं। हम खुद। ये पूरी चर्चा इसी पर है कि कैसे हम अपने ही बनाए रास्ते के रोड़ों को समझें और उन्हें हटाएं। बिल्कुल। समीक्षा ये भी बताती है कि किताब इस बात की पड़ताल करती है कि कैसे हमारी जो अधूरी भावनात्मक जरूरतें हैं, हमारे डर हैं या पुराने अनसुलझे आघात, वो ही अक्सर हमें इस तरह के व्यवहार की तरफ धकेलते हैं। तो एक तरह से वो पहाड़ हमारे अंदर की बाधाओं का ही आईना है। चलिए तो फिर इस समीक्षा के मुख्य पॉइंट्स को थोड़ा और खोलते हैं। एक बात जो मुझे काफी दिलचस्प लगी समीक्षा में वो ये कि सेल्फ सैबोटेज, जिसे हम अक्सर बेवकूफी समझते हैं, हाँ, समीक्षा कहती है कि किताब इसे तर्कहीन नहीं मानती, बल्कि एक तरह का सुरक्षा तंत्र, एक सर्वाइवल मैकेनिज्म मानती है। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। समीक्षा के मुताबिक ये तब होता है जब हमारी दो इच्छाएं, आप कह सकते हैं, आपस में टकरा जाती हैं। एक वो जो हम सचेत तौर पर चाहते हैं, मतलब कॉन्शियसली, और दूसरी वो जो हमारे अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस में। अच्छा। और वो अवचेतन वाली इच्छा अक्सर किसी गहरे डर या जरूरत से जुड़ी होती है। जब हम उस छिपे हुए तर्क को, उस वजह को समझ जाते हैं, तभी उस व्यवहार को बदलना शुरू कर सकते हैं, वरना हम बस खुद को कोसते रहते हैं। सही कहा, मतलब अपनी भावनाओं को बेहतर समझना होगा। शायद इसीलिए समीक्षा इमोशनल इंटेलिजेंस और जागरूकता पर इतना जोर देती है। एकदम सही। समीक्षा यही बताती है कि किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि हम अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानें, यानी वो कौन सी बातें हैं, कौन सी स्थितियां हैं जो हमें एकदम से परेशान या गुस्से में या उदास कर देती हैं। और साथ ही असफलता को देखने का नजरिया बदलने की बात करती है, उसे अंत ना मानकर सीखने का एक मौका समझें। और ये सब जुड़ा है उन नकारात्मक मूल विश्वासों से, नेगेटिव कोर बिलीफ्स, जिनका आपने जिक्र किया था। बिल्कुल, वो गहरी जड़ें जमा चुकी सोच, जैसे मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगी, या मुझे प्यार नहीं मिल सकता। समीक्षा कहती है कि किताब इन विश्वासों को पहचानने और फिर अपनी अंदरूनी कहानी को दोबारा लिखने, एक ज्यादा पॉजिटिव तरीके से फ्रेम करने के लिए गाइड करती है, ताकि हम डर पर आधारित व्यवहार के उस चक्र से बाहर निकल सकें। हाँ, और यहीं पर सेल्फ कंपैशन यानी आत्मकरुणा का रोल आता है। खुद के प्रति थोड़ी नरमी बरतना। मतलब जब हम लड़खड़ाएं या गलती करें तो खुद को डांटने के बजाय समझना, जैसे किसी दोस्त को समझते। एग्जैक्टली, बिल्कुल। समीक्षा में किताब की भाषा पर भी टिप्पणी है। उसे काफी काव्यात्मक, पोएटिक और भावनात्मक बताया गया है। हाँ, जैसे कोई बहुत सशक्त करने वाली पर्सनल जर्नल एंट्रीज पढ़ रहे हो। इसके फायदे भी गिनाए हैं समीक्षा में कि ये आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करती है, पढ़ने वाले को भावनात्मक रूप से जोड़ती है, और इसके चैप्टर्स छोटे हैं, आसानी से समझ आने वाले हैं। हाँ, लेकिन समीक्षा पूरी ईमानदारी से कुछ कमियों का भी जिक्र करती है। अच्छा, जैसे कि कुछ जगहों पर दोहराव महसूस हो सकता है, कुछ कॉन्सेप्ट्स बार बार आते हैं। और ये भी कि किताब वैज्ञानिक सबूतों या रिसर्च पर उतनी आधारित नहीं है जितनी कि आध्यात्मिक या भावनात्मक समझ पर। मतलब ये ट्रेडिशनल सेल्फ हेल्प गाइड जैसी नहीं है कि ये 5 स्टेप्स करें और बदल जाएं। हाँ, बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर नहीं है इसमें। ये ज्यादा गहरे चिंतन वाली किताब है। समीक्षा में कुछ यादगार कथन भी कोट किए गए हैं। मुझे एक बहुत पसंद आया, तुम्हारे नए जीवन की कीमत तुम्हारा पुराना जीवन होगा। वाह, ये काफी गहरा है। और एक और, जिस पहाड़ का तुम सामना कर रहे हो वो तुम्हारा रास्ता नहीं रोक रहा, वही रास्ता है। हाँ, ये दोनों ही कथन उस सेंट्रल आइडिया को पुष्ट करते हैं कि बदलाव बाहरी बाधाओं से बचकर नहीं आता, बल्कि अंदर की चुनौतियों का सामना करने से ही आता है। वो पहाड़ ही रास्ता बन जाता है। समीक्षा के अनुसार ये किताब किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? समीक्षा कहती है कि ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो आत्मसंदेह से जूझ रहे हैं, या पुरानी भावनात्मक चोटों से उभरना चाहते हैं, या फिर ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो जीवन में कहीं अटक गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो अगर हम पूरी बात को समेटे तो ये समीक्षा द माउंटेन इज यू को सिर्फ एक किताब में, बल्कि आत्मचिंतन का एक शक्तिशाली साधन बताती है। हाँ, एक तरह का न्योता कि हम अपने डर
और दर्द की परतों को हटाएं और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानें। बिल्कुल। और जैसा हमने कहा, समीक्षाएं ये भी साफ करती है कि इसमें कोई फिक्स 10 कदम वाली योजना शायद ना मिले। इसकी असली ताकत इसकी भावनात्मक गूंज और अंदरूनी समझ जगाने की क्षमता में है। मकसद किसी और की तरह बनना नहीं, बल्कि खुद को और ज्यादा गहराई से, पूरी ईमानदारी से जानना है, अपनी कमियों और ताकतों दोनों के साथ। ये पूरी चर्चा एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। समीक्षा ने कहा कि आत्मविनाश हमारी अपनी ही विरोधी इच्छाओं से पैदा होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि वो कौन सी गहरी, शायद अनजानी, अवचेतन इच्छा हो सकती है जो उन व्यवहारों को चला रही है जिन्हें हम बदलना तो चाहते हैं पर बदल नहीं पा रहे। ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर शायद हर किसी को सोचना चाहिए कि वो छिपी हुई जरूरत या डर क्या है। बिल्कुल। इस विचार के साथ ही आज की चर्चा समाप्त करते हैं।